बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, बदइत्मादी इतनी बढ़ गई है कि अब जो टॉप टियर लोग हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भागदौड़ संभाले हुए हैं इमरान खान साहब के जेल में होते हुए, उनकी जानिब से अब ऐसी बातें की जा रही हैं कि आप सुनकर शुश्तर रह जाएंगे। मामला कुछ यूं है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कई माह बाद इमरान खान साहब से कल अडयाला जेल में एक मुलाकात हुई, और वो मुलाकात भी एक तो पहले बड़ी मिस्टीरियस किस्म की थी, क्योंकि ना तो मुलाकातों का दिन था। सुबह 7:30 बजे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अली अमीन गंडापुर साहब रवाना हुए। 3 घंटे तवील मुलाकात थी, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल गायब हो गए। ना उनसे कोई रबता हो पा रहा था, ना वो पेशावर रवाना हुए, ना वो किसी के साथ राब्ते में थे, ना उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड की। बताया गया जराये की जाने से केपी हाउस में जाके वो उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, लॉक कर लिया, और इमरान खान साहब से सख्त सर्जनीश हुई। लेकिन इमरान खान साहब को उन्होंने बातें क्या बताई, ये सबसे अहम बात है। और मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं। अलीमा खान साहिबा ने भांडा फोड़ दिया है, बयान कर दिया है। जो अलीमीन गंडापुर डियाला जेल जाके इमरान खान साहब को बातें बताते रहे हैं, अलीमा खान साहिबा के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब के आगे अलीमा खान की शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं, और यहां तक कि उनको MI जो बरतानवी खुफिया एजेंसी है उसका एजेंट करार दे दिया है। अंदाजा करें, बैरूनी खुफिया एजेंसियों का एजेंट करार दे दिया है अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान साहिबा को। इमरान खान साहब के सामने ये बात की है। उनका ये कहना है कि ये पार्टी मामलात में मुदाखलत करती हैं, ये इन्वॉल्व हो रही हैं, इनको इन मामला से दूर रहना चाहिए, मुझे काम नहीं करने दे रही हैं। और कई माह से जो आपकी तरफ एक ही तरह का नैरेटिव आ रहा है, एक ही तरह का पर्सपेक्टिव आ रहा है, एक ही तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, उसकी वजह से आप हमारे से बज़न हो रहे हैं, मेरे खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। अलीमा खान साहिबा सोशल मीडिया के लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ, खुसूसन अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, और सोशल मीडिया कंपेन लंच की जा रही हैं अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी। मेरे खिलाफ मुझे डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, और ये सब कुछ करा रही हैं अलीमा खान साहिबा। यानी अलीमा खान साहिबा इतनी ताकतवर हो गई हैं अली अमीन गंडापुर के बकौल के उनको बैरूनी खुफिया एजेंसियां भी सपोर्ट कर रही हैं। वो मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी क़यादत के खिलाफ कंपेन भी रन करा रही हैं। और सबसे अहम बात जो अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब को शिकायत लगाई अलीमा खान साहिबा की, कि अलीमा खान जो है वो पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती हैं, पार्टी पर कब्जा करना चाहती हैं। तो ये अली अमीन गंडापुर ने 3 मेन इल्जाम लगाए अलीमा खान साहिबा के ऊपर। अलीमा खान साहिबा ने क्या बयान किया है एग्जैक्टली वो मैं आपको सुना भी देता हूँ। उन्होंने कहा, एक क्या बात थी कि MI के साथ काम कर रही है, गंडापुर ने कहा हाँ, एक MI के साथ, दूसरे जो सारा सोशल मीडिया अली गंडापुर को कहते हैं ना, वो मैं चला रही हूँ। और तीसरी चीज क्या थी, MI की, और ये था, और क्या था, एक और था, अलीमा खान ही संभाले, हम तो क्या था, एक MI था, नहीं जूतों वाली बात, उन्होंने ये बात है कि अलीमा खान ये पार्टी को संभाले, हम तो हाँ चेयरमैन बनना चाहते हैं, चेयरमैन याद रखें, इमरान खान PTI के चेयरमैन है। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं। ये क्लिप आधा है। उनका यह कहना है कि वही रहेंगे, हमारा पार्टी की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम उसमें मुदाखलत करते हैं। फिर बैरिस्टर गौहर साहब अडयाला जेल पहुंचे। आज उन्होंने अवामी असम्बली लगानी थी अडयाला जेल के बाहर, तो उधर सहाफियों ने उनको घेर लिया। तो बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर को शदीद अल्फाज में जवाब दिया है, सख्त रद्दमल दिया। बैरिस्टर गौहर का क्या कहना है वो मुलाहिजा फरमाएं। मैं आपको यह कह सकता हूँ 2 सालों में 2 मरतबा भी कभी उन्होंने 2 सालों में कभी उन्होंने एक मरतबा भी मामूली सी चीज भी मुदाखलत नहीं। वो जब आई है, मैं 2 चीजें आपको बता दूं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता खान साहब की बहनों को कभी किसी एजेंसी की सपोर्ट हासिल, ये कभी नहीं हो सकता। वो बहनें फकत गर्मी में, सर्दी में, तकलीफों में, वो उनके बच्चे देखो ना भूखे नंगे प्यासे इधर ही सारे सिर्फ अपने भाई की खातिर होते हैं। उन्होंने दाल खाई है, और वो भी जेल वाली। इतने अरसा सुबह आती हैं, शाम हमारे साथ हो रही हैं, 12 बजे तक हो गई है अपने भाई की खातिर इस उम्र में, और उन्होंने तकलीफ गुजारी। उनको किसी एजेंसी की सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात यह कि वो उनका कोई अज़ाइम, उनके कोई अज़ाइम सियासी नहीं है, वो अपने भाई के लिए। दूसरी बात है, मैं कहता 2 साल में चेयरमैन रहा हूं, कभी एक मरतबा भी उन्होंने मुझे नहीं कहा कि ये फैसले ऐसे होने चाहिए। आपने सुन लिया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मुकम्मल तौर पर डिनाई कर दिया अली अमीन गंडापुर के क्लेम्स को। कहा है कि 2 साल से मैं पार्टी चेयरमैन हूं, एक दफा भी उन्होंने मुझे फोन करके नहीं कहा कि ये मामला ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। उन्होंने तमाम
जो इल्ज़ामात हैं उनको मुस्तरद कर दिया। अब अली मीन गंडापुर की स्टैंडिंग कहाँ पे है? अब वो कैसे अलीमा खान साहिबा का सामना कर सकेंगे? अडयाला जेल में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और अगर उनके दिल में ये बातें थी तो कैसे अलीमा खान साहिबा के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे? मतलब कि वो उनके अंदर कुछ और था और वो बाहर कुछ और थे। अब उन्होंने खुल के सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दिया, उन्होंने कहा है कि घरेलू ख़वातीन हैं, अपने भाई के लिए आती हैं, गर्मी सर्दी सुबह से लेकर रात तक वहाँ पर ख्वार होती हैं, उनकी कोई अज़ाइम नहीं है, और ये लोगों ने देखा भी है। लेकिन आपको ये बताएं कि इस तमाम सूरत हाल का एक और इफेक्ट आया है, और वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा से 2 बड़े इस्तीफे भी आ गए हैं। और आप ये जानने के लिए यकीनी तौर पर बेताब होंगे कि 2 बड़े इस्तीफे कौन से आए हैं। तो अली अमीन गंडापुर से आपको ये बताएं कि केपीके के कुछ वुज़रा बहुत ही नालान थे, खुश नहीं थे, और अली अमीन गंडापुर भी उनके कलमदान तब्दील करना चाहते थे, जिनमें शहराम तरकई और आकिबुल्ला खान जो असद कैसर के भाई हैं, शहराम तरकई के भाई और असद कैसर के भाई, दोनों ने आज केपी असम्बली से इस्तीफा दे दिया है, केपी काबीना से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने अपने वजारतों से अलहदगी इख्तियार कर ली है। शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई वजीर तालीम थे, और असद कैसर के भाई आकिबुल्ला वो वजीर आबी वसाइल थे। तो उन्होंने अली बिन गंडापुर की काबीना से इस्तीफा दे दिया है, और उनका ये कहना है कि हम इमरान खान साहब के साथ डटे हैं, इमरान खान साहब के नैरेटिव के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ रहेंगे। लेकिन आपको ये बताऊं, जो मैंने पार्टीज राय से गुफ्तगू की है, जो उनको देखा है, जो ऑब्जर्व किया काफ़ी अरसे से, शहराम तरकई और अली अमीन गंडापुर वो भी आपस में आप कह लेंगे सिंक नहीं थे, और असद कैसर उनको भी अली अमीन गंडापुर के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। और आपने देखा जब काला बाग डैम के हवाले से गुफ्तगू की थी अली अमीन गंडापुर ने, तो असद कैसर खुल के उसकी मुखालफत में आए थे, और अब असद कैसर के भाई ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अली अमीन गंडापुर इन दोनों को तब्दील करना चाहते थे, लेकिन ये दोनों वज़रा थे, उनका ये कहना था कि हम ये वाले कलमदान नहीं छोड़ेंगे। वो वज़ीर आबी वसाइल ही रहना चाहते थे असद कैसर के भाई, और वो वज़ीर तालीम ही रहना चाहते थे शहराम तरकई के भाई। लेकिन जब उनको महसूस हुआ कि उनके कलमदान तब्दील किए जा सकते हैं, तो अब वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। खेपी से बहुत बड़े 2 इस्तीफ़े आए हैं, दोनों अहम रहनुमा हैं, और एक तरह से उन्होंने अली मीन गंडापुर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो केपी में मजीद फ्लक्चुएशन है, उसको भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पार्टी के मामला किस हद तक ख़राब है, कि केपी में भी इत्तेहाद नहीं है, मरकज़ में भी इत्तेहाद नहीं है। अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की बहन है, उनके ऊपर शदीद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इससे बढ़कर इल्ज़ाम क्या होगा कि आप बैरूनी खुफिया एजेंसियों का एजेंट करार दे दें। और उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने जो रिस्पॉन्ड किया वो भी आपने देखा। लेकिन उससे अगली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि मुझे बार बार एक तरह से धमकाया जा रहा है, मुझे डराया जा रहा है, दबाव में लाया जा रहा है, और ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि जो आप बाहर निकल के इमरान खान साहब का पैगाम देती हैं, और खुसूसन फील्ड मार्शल के वाले से गुफ्तगू करती हैं, जो इमरान खान साहब का पैगाम होता है, तो आपको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अलीमा खान साहिबा ने इस मुतालिक भी आगाह कर दिया है। उनका आज क्या कहना था अडयाला जेल के बाहर, वो आप ये सुन भी लें। अलीमा खान साहिबा ने यहाँ से आप सुन बीबी को इमरान खान साहब को हरियाणा जेल से निकाल कर खुसूसी जेल में लाया जा रहा है। यहाँ से लोग सारे पंजाब से ये भी कहा जा रहा है कि आपको जल्द जेल में डाल दिया जाएगा, तो वो किस लिए है? अच्छा, अलीमा खान साहब ये बताइएगा कि रात कहता है गर्दिश करते हैं कि अलीमा खान साहब ने इससे पहले यही कहा कि मैं चूंकि इमरान खान का ट्वीट एज इट इज़ आके बयान कर देती हूँ और उनके ट्वीट का कोई बोझ से संभाल नहीं सकता, तो अब मुझे ये पैगाम दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और इस हवाले से हसन यूब और कुछ दीगर सहाफ़ी बार बार ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर जो एहतजाज का केस है उसमें अलीमा खान साहिबों को 8 से 10 साल की सज़ा हो सकती है और वो जल्द गिरफ्तार हो जाएंगी। तो आप इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट कर लें, आपको सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि आने वाले दिनों में तो शाहाना 2 केस में इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाएगी, अलीमा खान साहिबा को सज़ा सुनाई जा सकती है, और उसके बाद मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब को आइसोलेट करने की तैयारी कर ली गई है। और इस मुतालिक कल अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल के बारे गुफ्तगू भी की थी और बताया था कि इमरान खान साहब ने इस खदशे का इजहार भी किया है कि तोशाखाना 2 केस में सज़ा सुनाने के बाद मुझे मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर लिया जाएगा। ज़ाहिर बात है मीडिया इंटरेक्शन नहीं हो सकेगा, और GHQ केस में वैसे ही जो समात है वो ऑनलाइन हो रही है। तो ये खौफनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शराजा बिखरता जा रहा है, इत्तेहाद नहीं है,
और पार्टी की आदत एक दूसरे पर हमला आवर है। और अब तो पार्टी की आदत यानी अली मीन गंडापुर ने इमरान खान साहब की बहन पर भी संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। ओवरऑल थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब भी अंदर बैठे हुए फ्रस्ट्रेटेड है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये मैंने जो गुफ्तगू की है अहम रहनुमाओं से जो इमरान खान साहब से मिले हैं, तो उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब भी पार्टी के जो मामलात हैं, जो लोगों के आपसी इख्तलाफत है, उस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार है। इंशाल्लाह मज़ीद सूरत हाल से मुतल्लिक आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतने, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।